अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को राज्य में आयकर विभाग पूरे लय में दिखी। शुक्रवार सुबह जहां बेरमो विधायक अनूप सिंह, पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव, कारोबारी शिवशंकर यादव के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहीं जमशेदपुर के कारोबारी राजकुमार शाह के भी ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने राजकुमार शाह के बिष्टुपुर सर्किट हाउस स्थित आवास, पोटका स्थित शाह स्पंज कंपनी और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित स्कॉडा शोरूम में एक साथ दबिश दी। उधर कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ते ही शहर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आधे दर्जन आयकर विभाग के अधिकारी कारोबारी के तीनों ठिकाने पर सर्वे कर रहे हैं। बता दें कि राजकुमार शाह हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपी हैं। करप्शन मुक्त भारत अभियान को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर सर्कल के आयकर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वॉकेथॉन का आयोजन कर लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में सहयोग करने की अपील की। इस संबंध में जानकारी देते हुए इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर शिशिर धमीजा ने बताया कि इस वॉकेथॉन का उद्देश्य लोगों को इनकम टैक्स के प्रति जागरूक करना है ताकि लोग करों पे चोरी ना करें। उन्होंने बताया कि उनके कर से देश को विकास की गति मिलती है। विभाग को करप्शन मुक्त बनाना एवं लोगों को करप्शन के प्रति जागरूक करना ही इस वॉकेथॉन का उद्देश्य है। यह सतर्कता रैली बिष्टुपुर इनकम टैक्स ऑफिस से निकलकर जुबली पार्क होते हुए वापस ऑफिस पहुंची। इसमें तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी हाथों में बैनर, पोस्टर और स्लोगन लिखे तख्तियां लिए जागरूक करते नजर आए। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 2022 में। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जो हम लोगों के भविष्य की कल्पना है कि एक समृद्ध और जागरूक भारत बनाने के लिए करप्शन फ्री इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्लेज को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा सप्ताह हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। सबसे पहले एक शपथ ली है सब ने कि हम लोग ना तो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करेंगे और ना उसका कुछ आगे किसी को करने देंगे अपने सामने। साथ ही हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि आने वाले समय में अपना कार्य करते समय जितने भी मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको फॉलो करेंगे। उसके लिए हमने सेमिनार भी किया, अपने स्टाफ को जागरूक भी किया है और आज उसी श्रृंखला में हम लोग ये वॉकेथॉन कर रहे हैं। साथ ही हमने जितने हमारे वेंडर्स हैं उन सब से भी प्लेज लिया है कि आप लोग जो है करप्ट फ्री प्रैक्टिसेस अपनाएंगे और हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो भी हैं, मापदंड जितने भी हैं भारत सरकार के, उनको फॉलो करते हुए अपना कार्यकलाप करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा बारीडी रिक्रिएशन क्लब में पिछले दिनों सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में टाउन हॉल के निकट मैदान में कैनोपी लगाने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के परिजन एवं वहां मौजूद असामाजिक गुंडा तत्वों के हमले से गंभीर रूप से घायल हुए महिलाओं एवं कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। विधायक सरयू राय ने कहा कि 28 अक्टूबर को टाउन हॉल में भाजपा से जुड़ी महिला एवं पुरुषों पर जानलेवा हमला हुआ। आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई। वे सेवा भाव से छठ पर्व में सूप वितरण करने के लिए कैनोपी लगाने के लिए जुटे थे। वे स्थिति को समझ नहीं पाए और 150 से 200 अपराधियों की आक्रामक भीड़ ने उन पर लाठी डंडे सहित अन्य हथियारों से हमला बोल दिया। उस वक्त वहां मौजूद भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने घायल हो रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं को बचाया। 150 से 200 की झुंड में हथियार से लैस हमलावरों का सामना किया और मैदान नहीं छोड़ा। यह एक बड़ा साहस का काम है। निहत्थे खड़े रहे और परिस्थिति में अपनी जान की फिक्र छोड़ दूसरे की जान बचाने का प्रयास किया। उस वक्त जो वहां खड़े रहे और जिन्होंने बचाया उनके साहस को सम्मान मिलना चाहिए। महिला कार्यकर्ता सूप वितरण करने के लिए कैनोपी लगा रही थी। उनके समर्थन में वहाँ पुरुष कार्यकर्ता भी थे। उस समय रघुवर दास के परिवार के लोगों ने उनके भाई भतीजे और उनके लघुए भगुए जितने हैं उन्होंने अचानक हमला कर दिया। महिलाएं डटी रहीं वहाँ पर, साहस का परिचय दिया। न केवल मार खाई बल्कि लोगों को बचाया भी। इसलिए ऐसे जो महिला पुरुष वहाँ उस दिन उपस्थित थे उन सभी के साहस का सम्मान करने के लिए मैंने आज कार्यक्रम रखा है और सबको उन्होंने सम्मानित किया है और यही कहा है कि मार खाना ज़्यादा साहस का काम है किसी को मारने के बदले में।
इसलिए हर स्थिति में हम लोग साहस के साथ खड़ा रहेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर कुछ अनोखा करने वाले पूजा पंडालों को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। स्वच्छता, प्राकृतिक संरक्षण, थर्मोकोल व प्लास्टिक के वस्तुओं का इस्तेमाल न कर पर्यावरण संरक्षण के संदेश समेत जुगसलाई नगर परिषद द्वारा कई गाइडलाइन जारी किया गया था। साथ ही एक प्रतियोगिता का आयोजन पूजा पंडालों के बीच किया गया, जहां हर पूजा पंडाल द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का बेहतर तरीके से पालन किया गया। इधर बेहतर करने वाले पूजा पंडालों को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा रैंकिंग के माध्यम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें जुगसलाई दुर्गाबाड़ी पूजा पंडाल ने प्रथम स्थान हासिल किया। नया बाजार पूजा कमेटी ने द्वितीय स्थान और महाकालेश्वर पूजा कमेटी ने तृतीय स्थान हासिल किया। जुगसलाई नगर परिषद द्वारा मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर इन पूजा पंडालों को सम्मानित किया गया। दुर्गा पूजा 2022 में जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जुगसलाई नगर परिषद के सारे सिटीजन्स भाईचारा के साथ इस फेस्टिवल को मनाए। जुगसलाई में कुल 7 दुर्गा पूजा पंडाल हैं जिनका आयोजन जिसमें पूजा का किया गया था। जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से दिए गए दिशा निर्देश का बहुत बेहतरीन ढंग से पूजा पंडाल के संचालकों ने उसका अनुसरण किया और बहुत बेहतरीन ढंग से जो स्वच्छता के नॉर्म थे, विधि व्यवस्था के नॉर्म थे, उसका अनुपालन किए। इसके लिए हम लोग जुगसलाई नगर परिषद की ओर से जो पूजा पंडाल ने इसमें बेहतर काम किया, प्लास्टिक मुक्त का काम किया, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखे, उनके लिए हम लोगों ने एक पुरस्कार का आज आयोजन किए हैं, उनको पुरस्कृत किए हैं जो पूजा पंडाल बेहतर इसमें कार्य किए हैं। जमशेदपुर में राष्ट्रीय जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा मानगो नदी में तीसरे पुल के निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना सह भूख हड़ताल किया गया। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इन्होंने बताया कि मानगो में 3 लाख से अधिक आबादी निवास करती है और इस जनसंख्या के आवागमन के लिए पूर्व से बना हुआ 2 पुल नाकाफी है। साथ ही शहर के बाहर से एंट्री का पॉइंट भी मानगो से ही है, जहां बाहर से आने वाले तमाम बड़े एवं छोटे वाहनों की एंट्री होती है। साथ ही जमशेदपुर शहर से भी लाखों लोगों का आवागमन पूर्व से स्थित दोनों पुल से होता है और हमेशा यहां जाम की विकट समस्या बनी रहती है। ऐसे में इससे निजात का एकमात्र विकल्प यहां तीसरे पुल का निर्माण है और इसी को लेकर भूख हड़ताल और धरना इनके द्वारा दिया जा रहा है। जन सेवा समिति के ओर से आज हम मानगो नदी में नया ब्रिज बनाने के उद्देश्य से डीसी साहब में यहाँ बैठे हैं और इसका प्रतिलिपि हमने मुख्यमंत्री साहब को दिए हैं, नितिन गडकरी साहब को दिए हैं और 4 लाख की आबादी जो मानगो में रहती है, सारे लोग अस्त व्यस्त रहते हैं। जाम से निजात पाने के लिए ये हम लोग आज भूख हड़ताल कर रहे हैं और हमारा अगला कार्यक्रम आमरण अनशन का है। क्या ये सामाजिक संगठन है और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। इस हिसाब से हम लोग चलते हैं। जमशेदपुर से सटे बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले के बागमुंडी इलाके में चल रहे 9 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ में भाग लेने जमशेदपुर से 300 की संख्या में श्रद्धालु शुक्रवार को रवाना हुए। क्षेत्र के युवा समाज सेवी जामिनी महतो के द्वारा इन तमाम श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु 5 बसें उपलब्ध करवाई गई, जिनमें सवार होकर 300 श्रद्धालु बंगाल रवाना हुए। प्रभु हरि नारायण का नाम लेते हुए सभी यात्रियों को युवा समाज सेवी ने पार्टी चौक से रवाना किया।
को पश्चिम बंगाल में चल रहे 9 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ 73 कुंज दर्शन है मानको नगर निगम वार्ड संख्या 4 से पार्टी के समाज से भी हम जमीनी मातो हम लेके 300 श्रद्धालुओं को लेके बागमुंडी कोसोली लेके जा रहे हैं। यहाँ पर 73 कुंज है, हरिनाम संकीर्तन 73 को कुंज बना हुआ है, उसी में सब दर्शन के लिए 300 श्रद्धालुओं को लेके मैं जा रहा हूँ आज। जमशेदपुर के दयानंद पब्लिक स्कूल में एनुअल अचीवर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जहां परीक्षा एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। हर वर्ष इस तरह का आयोजन कर स्कूल प्रबंधन छात्रों के उत्साह को बढ़ाती है। इंटर और मैट्रिक के परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वालों के अलावे यहां खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्रों को यह मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कुल 12 छात्रों को यहां सम्मानित किया गया। हमारा मैनेजमेंट की तरफ से एक स्टूडेंट को फेलिसिटेट किया गया एंड उनको कुछ कैश प्राइज हम लोग देते हैं जो टॉपर्स एंड अचीवर्स। 2015 से हम लोग स्टार्ट किए थे, हर साल हम लोग एकेडमिक्स में देते थे, ये साल से हम लोग स्टार्ट किए स्पोर्ट्स में भी दिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमारा स्कूल का जो कि नेशनल गोल्ड मेडल लेके आते हैं, नेशनल एनी मेडल गोल्ड सिल्वर, उनको हम लोग आज तक नहीं किए थे। ये साल से हम उनको भी स्कॉलरशिप देना सीखे। टोटल हम लोग 12 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए।